वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतल्लिक एक नई अपडेट, नई मालूमात के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की कफ़ालत प्रोग्राम की सेमाई किस्त का मैसेज जिनको आ चुका है और वो 1 जनवरी के बाद जब डिवाइस के ऊपर अपनी पेमेंट लेने के लिए जाती हैं तो वहाँ बहुत सी ख़वातीन को ये मसला दरपेश हो रहा है कि उनके अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। डिवाइस वाला कहता है आपके अकाउंट में पेमेंट तो आ चुकी है लेकिन आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो चुका है। तो वो ख़वातीन जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना कर रही हैं और वो बार बार मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछ रही हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो क्यों ब्लॉक हो गया है। हमारे पैसे जो है आ चुके हैं हमारे अकाउंट में, लेकिन जब हम अकाउंट से पेमेंट लेने के लिए जाते हैं तो हमारा अकाउंट ब्लॉक होता है। तो इसकी क्या वजह है? दूसरा आज का हमारा मौजू ये है कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जो अहल ख़वातीन हैं उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ का जो सिलसिला रुका हुआ था वो दोबारा से शुरू हो चुका है और वो वजीफ़ा भी आपको जारी कर दिया गया है। और वो वजीफ़ा आपने कैसे लेना है ये हमने आज की वीडियो में आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78 के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आने वाली हर अपडेट, हर नई मालूमात आप तक बर वक्त तरीके से पहुंच सके और आपके ज़रिए ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी जा सके। तो मौजू पे चलते हैं कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में जो अहल ख़वातीन हैं और उनको सेमाई किस्त अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 8500 रुपये का मैसेज भी आ चुका है 8171 से कि आप जो है अपना ये वजीफ़ा या अपनी किस्त जो है वो ले सकते हैं। अब हुआ ये था कि दिसंबर के महीने में बहुत सी ख़वातीन नागुज़ीर वजूहात की बिना के ऊपर, अक्सर औक़ात तो सिस्टम नेटवर्क की वजह से डिवाइस नहीं चलती थी उस वजह से, या मौसम की शिद्दत की वजह से वो ख़वातीन अगर अपनी किस्त नहीं ले सकीं तो जैसे ही वो 1 जनवरी के बाद किस्त लेने के लिए गई हैं तो उनको वहाँ से डिवाइस वाले ये कहते हैं कि आपके अकाउंट में 8500 रुपये की पेमेंट तो आ चुकी है लेकिन आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ पर ख़वातीन जो है वो बड़ी परेशान हो जाती हैं कि जी हमारा अकाउंट क्यों ब्लॉक हो गया है, हमारे अकाउंट ब्लॉक होने की क्या वजह हो सकती है। तो इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जब आपको आपके वजीफे का मैसेज आया तो उसके साथ ये भी कहा गया कि आप दोबारा सर्वे BISP के दफ्तर में जाकर कराएं 31 दिसंबर 2023 से पहले। तो वो ख़वातीन उन्होंने किस्त भी नहीं ली और दोबारा सर्वे भी नहीं कराया तो उनके भी अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। अब उसमें 1 महीने की उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 1 महीना कि आप 31 जनवरी तक दोबारा सर्वे करा सकती हैं, आपके पास टाइम है। लेकिन 1 जनवरी के बाद उनके अकाउंट ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि BISP वालों ने जब 1 महीने का टाइम बढ़ा दिया कि आप दोबारा सर्वे 1 महीने के बाद करा सकते हैं, 31 दिसंबर आखिरी डेट नहीं है, 31 जनवरी आखिरी डेट है, तो फिर अकाउंट ब्लॉक नहीं होने चाहिए थे। अब उन ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि उन्होंने पेमेंट भी नहीं ली और सर्वे भी नहीं कराया और उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। तो वो ख़वातीन ना घबराएं, BISP के दफ्तर में जाएं, वहाँ अपने असल ID कार्ड ले जाएं, घर के बिजली और गैस का बिल साथ लेकर जाएं और बच्चों का बे फार्म साथ लेकर जाएं। अगर उम्र रसीदा ख़वातीन है, बच्चे उनके शादीशुदा है तो बे फार्म की ज़रूरत नहीं है। आपके घर गैस का मीटर नहीं है तो आपको बिल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ ख़वातीन ऐसी भी मुझसे सवाल करती हैं जिनके घर बिजली नहीं है, उन्होंने किसी से ली हुई है, तो वो ये कहती है कि हम क्या करें। तो अगर आपके घर बिजली आ रही है तो जिसके मीटर से आ रही है उसका बिल लेके आप चले जाएं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें आप लेकर दोबारा सर्वे कराएं, आपका अकाउंट जो है वो दोबारा क्लियर हो जाएगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप जाकर दोबारा अपनी पेमेंट ले सकते हैं। आपके दोनों काम हो जाएंगे, आपका सर्वे भी हो जाएगा, आपका जो अकाउंट ब्लॉक था वो भी ओपन हो जाएगा और आप पेमेंट भी बआसानी ले सकेंगे। और दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या आपके अकाउंट में पैसे 8500 पड़े हैं और आप लेने गए हैं तो उन्होंने कहा जी आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, ब्लॉक हो गया, तो वो इस वजह से भी हो सकता है कि अब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ उन्होंने शुरू कर दिए हैं। 31 दिसंबर तक जिन्होंने पैसे नहीं लिए थे उनके अकाउंट उन्होंने 1 जनवरी से इसलिए ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं कि अब उन्होंने ये 5 जनवरी तक बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की किस्त जारी करनी थी। तो आपकी सहूलत के लिए उन्होंने आपका अकाउंट ब्लॉक किया है ताकि आप बच्चों के तालीमी वज़ाइफ और अपनी जो 8500 रुपये की किस्त पड़ी है वो इकट्ठी ले सकें।
تو اس لیے انہوں نے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کیا ہے، اور یہ اکاؤنٹ آٹومیٹکلی کھلنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف آپ کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ بلاک ہوگا وہ آٹومیٹکلی کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی آپ کا اکاؤنٹ اگر اوپن نہیں ہوتا، نہیں کھلتا، بلاک رہ جاتا ہے، تو پھر آپ بی اے ایس پی کے دفتر میں جائیں، وہاں آپ اپنے ساتھ یہ ڈاکومنٹس لے کر جائیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اصل شناختی کارڈ، بچوں کا بے فارم، گھر کے بجلی اور گیس کا بل آپ لے کر جائیں گے۔ وہاں جا کر آپ نے دوبارہ سروے بھی کرانا ہے، اپنا بایو میٹرک تصدیق بھی کرنی ہے، آپ کا اکاؤنٹ بھی اوپن ہو جائے گا، آپ کا دوبارہ سروے بھی ہو جائے گا، اور آپ کی کفالت پروگرام کی جو 8500 روپے کی قسط ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور بچوں کے تعلیمی وظائف بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو تفصیل سے اس لیے سمجھایا کہ اکاؤنٹ بلاک ہونے کی 2 وجوہات میں نے بتائیں، اور اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بچوں کے تعلیمی وظائف جن خواتین کو ریگولر ملتے ہیں، اگر ان کے اکاؤنٹ بلاک ہو گئے تو وہ بچوں کے تعلیمی وظائف کی وجہ سے بلاک ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا وظیفہ آنے والا تھا، انہوں نے قسط بھی پچھلی نہیں لی تھی، تو انہوں نے 5-4 دن کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی بچوں کے تعلیمی وظائف آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، آپ کا جو بلاک اکاؤنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی کھل جائے گا، نہ کھلے تو بی ایس پی کے دفتر میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری آج کی اس ویڈیو میں آج کے موضوع کے متعلق اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات میں آپ کو سمجھانے سے رہ گیا ہوں، تو آپ بی ایس پی کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں، اور مجھ سے اگر میرے کمنٹ سیکشن میں یوٹیوب چینل کے اوپر پوچھنا چاہے تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی اپڈیٹ تک، نئی معلومات تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔